जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। कार्बन पार्ट 5 क्लास 8 और क्लास 10 के लिए थ्योरी वाला काम कोल कोक लैम्प ब्लैक चारकोल ये सब मेरा ख़त्म हो गया। उसको क्लियर कर लेना क्लास 8 वाला, ठीक है। क्लास 8 वाला उसको क्लियर कर लेगा तब इसमें आएगा, यदि वह क्लियर नहीं होगा तो इसमें नहीं आएगा। 10th वाला को तो आना ही आना है। आज का टॉपिक है हम लोगों का यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। बहुत सारा एलिमेंट है, कार्बन को ही क्यों चुना गया, इसी में इतना सारा कंपाउंड क्यों हुआ। नेता बहुत सारे, क्या नेता बहुत सारे, लेकिन पीएम एक, पीएम बहुत, लेकिन उसमें से एक यूनिक पीएम अभी प्रेजेंट का नहीं। तो कुछ न कुछ तो प्रॉपर्टी होगा उसमें ना, तब ना इतना लंबा चौड़ा अपना राज्य छोड़ के पूरा देश, उसको छोड़ के पूरा विश्व में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी तो है क्या। उसी प्रकार से कार्बन का जो इतना सारा कंपाउंड है, इसके कारण एक केमिस्ट्री ही अलग कर दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही अलग कर दिया गया। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है इसका, ठीक। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कहता है पहले 3 प्रॉपर्टीज इसका मेन है, 3 ऐसा कैरेक्टर है जिसके कारण, ठीक है, इतना ज़्यादा इसके साथ क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कार्बन कंपाउंड्स इतना हजारों लाखों में बनने का मुख्य कारण क्या है? 3। पहला कैटेनेशन, पहला क्या है? कैटेनेशन। दूसरा क्या है? मल्टीपल बॉन्डिंग। और तीसरा है आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी हुआ कि मल्टीपल बॉन्डिंग, कैटेनेशन और आइसोमेरिज्म। इस 3 प्रॉपर्टी के कारण कार्बन का इतना ज़्यादा मात्रा में क्या बन गया है, कंपाउंड्स बन गया है। अब हम बारी बारी से इसको समझेंगे। कैटेनेशन क्या है? तो सिर्फ एक लाइन में यदि आंसर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? सेल्फ लिंकिंग। क्या कहा जाएगा? सेल्फ लिंकिंग। माने क्या? अपने आप एक दूसरा से जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ लिंकिंग। इसी को क्या बोला जाएगा? कैटेनेशन, ठीक। दूसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्ड तो हुआ ही, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाता है। और तीसरा आइसोमेरिज्म। मोलिकुलर फॉर्मूला वही, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनता चला जाएगा, ठीक। सबका नाम अलग अलग होता चला जाएगा, क्या। इसलिए इस तीनों कारण से कार्बन का कंपाउंड इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया। ये तो सुन लिए, हो गया, लेकिन इतना से तो काम नहीं चलेगा। कह दिए कि सेल्फ लिंकिंग हो गया, मल्टीपल बॉन्डिंग हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया। भाई हुआ कैसे? वो प्रॉपर्टी उसमें कैसे आया, उसको भी तो डिफाइन करना होगा, क्या। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम आप इतना लिखेंगे तो नहीं, इसलिए पहले हम लिख देते हैं। चलिए आगे, यही है आज आपका टॉपिक, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्या क्या है? कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। दूसरा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तीसरा आइसोमेरिज्म। हो गया 3 प्रॉपर्टी। लाइट आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना कर लिया जाएगा, क्या है कि दाब दिया जाए उसको। आया अब सही हुआ? हाँ अब तो अच्छा हो गया। अब इधर से लाइट, ठीक है। हल्का कहीं है भी तो उससे कोई दिक्कत नहीं। पहला कैटेनेशन बताए हैं, अब इसको एक एक पार्ट को समझिए। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ज्वाइन विद द अदर एटम्स of the same element
एंड फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड क्या? कैटेनेशन। कार्बन कहता है कार्बन इज एन एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम कैटेनेशन बिकॉज वैल्यू ऑफ सीसी बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान दो, कार्बन इज एन एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम कैटेनेशन बिकॉज द वैल्यू ऑफ सीसी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का जो होगा इसमें मैक्सिमम एनर्जी होगा। एक पॉइंट। अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम लोग जो पढ़े थे तो सेल के आधार पर क्या था, KLMNF के आधार पर क्या था 2,4, SPDF के आधार पर क्या था 1s2 2s2 2p2। अच्छा इसको सजा, इसमें दो स्टेट आपको हम दिखाए हैं, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है ना? हाँ, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ये आपका S ब्लॉक हुआ, ये क्या हुआ P ब्लॉक हुआ। S में कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में कितना होता है 6, D में कितना होता है 10, F में कितना होता है 14 होता है ना। S में 2, P में कितना 6, D में 10, F में 14। अब आइए वो अलग है 1s2 2s2 2p। P वाला में कितना होता है 6 होगा ना, इसलिए 3 ब्लॉक बनाए हैं, 2 रह सकता है ना। ठीक, तो आपका सिंपल स्ट्रक्चर जो हुआ तो 1s2 इसमें 2, 2s2 इसमें 2 और 2p वाला जो है उसमें कितना, इसमें एगो ज्यादा हो गया। अरे ठीक है, एक एक करके दे दिया तो उसको मान लिया गया क्या XYZ होता है 2px 2py 2pz, सब में एक 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 हो गया। चलो 6 कहाँ से गड़बड़ हो गया, उसमें नहीं है, वो जगह खाली है आपका। ठीक है 2 2 2 हो गया। अब आ जाइए ये जो है सो ग्राउंड स्टेट है इसका। अब आ जाइए इसके एक्साइटेड स्टेट। वो क्या होता है, यहाँ तो 2 है 1s2 में 2 है दिखाई दे रहा, हाँ 2s2 में क्या हो गया 1 और सब में एक एक जाके भर गया। अब एक चीज देखो कि ये बेचारा कहते पेड़ लग गया नहीं, और ये 4 गो जो है वो क्या है अनपेयर्ड, पेयर में नहीं है। अब समझ में आया कि वैलेंसी क्यों 4 है और इतना ज्यादा बॉन्डिंग क्यों होता है, इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों होता है। ये एक्साइटेड स्टेट है, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पूरा फ्री है। ठीक है, इसीलिए यहां एरो दे दिए हैं क्या, देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the excited state of a carbon atom and this gives tetravalency। इस कारण से क्या होगा टेट्रावैलेंट हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। इस कारण से कार्बन कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड क्या बन जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दिस गिव्स द स्कोप फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इस कारण से इसका लंबा लंबा चेन बनता है। पहला सीसी बॉन्ड एनर्जी जो है वह क्या है मैक्सिमम है, और दूसरा इसके पास क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से लंबा लंबा चेन वो बनाते जाएगा। हो गया। अब आ जाइए अगला पॉइंट में। आगे क्या है, कार्बन एटम कैन फॉर्म कौन कैसा कैसा चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन नहीं, ब्रांच्ड चेन और क्या क्लोज्ड चेन। ठीक, स्ट्रेट चेन आपको दिखा दिया गया सी सी सी, ये स्ट्रेट चेन हो गया। ये आपका हो गया क्या ब्रांच चेन, इसमें ब्रांच एक निकाल दिए, और ये हो गया क्लोज चेन जो कि बेंजीन का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। पहला क्या था कैटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा क्या है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक,
तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, इसका आपको हम यहाँ डिफाइन कर दिए, यहाँ जगह नहीं था, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन को यहाँ डिफाइन किया हुआ है। कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन एटम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। उसी के कारण इसमें क्या बन जाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। हो गया। अब है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों से जो फॉर्मेशन हुआ उसको दिखा दिया गया सिंगल बॉन्ड। जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड है C2H5, कैसे कैसे हुआ, कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन उधर, 3 हाइड्रोजन उधर, एक एक करके हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, आई कार्बन का कितना हो गया, 8 हो गया। उसको दिखा सकते हैं। इसको दिखाने के लिए आप दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, डुप्लेट में हो गया, ये भी कार्बन का क्या हो गया, डुप्लेट हो गया, ये भी का क्या डुप्लेट, इसका भी क्या डुप्लेट, इसका भी क्या डुप्लेट, इसका भी क्या डुप्लेट। अब आ जाओ, इस कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पूरा हो गया और इस कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पूरा हो गया। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया माने क्या सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन साझा किया माने क्या डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन साझा किया इसीलिए क्या ट्रिपल बॉन्ड। नहीं हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हो गया, समझ गए। अब हमारे पास एक पॉइंट है आइसोमेरिज्म, तीसरा पॉइंट है आइसोमेरिज्म। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका आइसोमेरिज्म। 2 हो गया था, थर्ड है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, कहता है कि आइसोमेरिज्म इज द फेनोमेनन इन विच 2 or more organic molecules have the same molecular formula but differ in the structural arrangement of atoms. Those compounds are called isomer. ठीक, इसका अभी हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि जब हम ANE, ENE, YNE और अदर फॉर्म सब पढ़ेंगे तब न उसका हम अभी यदि नाम दे देंगे, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोटेन दे दें और सब में आइसोमर निकाल दें। ठीक है, वो तो आप अभी समझिएगा नहीं, इसीलिए बाद में। और आइसोमेरिज्म भी 2-3 टाइप का होगा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और सब टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, इसीलिए एग्जाम्पल अभी हम नहीं दिए हैं। सिर्फ आइसोमेरिज्म के कारण जो नंबर ऑफ कंपाउंड ज़्यादा होता है उतना बताने के लिए अभी हम काम किए। ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, अब देखिए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे, क्या बोले थे, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो जाता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है आइसोमर। Isomer is the phenomenon in which 2 or more organic molecules have the same molecular formula but differ in structural arrangement. इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्या आइसोमर्स। अब आ जाइए, ड्यू टू डिफरेंस, अब स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया तो ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर various organic compounds differ in their physical properties and some extent कुछ केस में उसका chemical property भी चेंज हो जाता है and to some extent in their chemical properties. Hence isomerism is another feature which contributes to the existence of a large number of carbon compounds. हो गया, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन 3 हम लोग पढ़े, नहीं पढ़े, कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग और आइसोमेरिज्म। अब आ जाइए, ड्यू टू यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एंड अ सेपरेट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फॉर्म फॉर देयर स्टडी। इसी के कारण ना एक अलग ब्रांचें बना दिया गया, क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो। अब यहाँ देखो
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो। अब तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग। इसके लिए पहले हमको समझना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है क्या। इसके लिए और नीचे आ जाओ, और नीचे यदि हम लोग आ जाते हैं, आ गया, हाँ इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ आ गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, किस किस प्रॉपर्टी के आधार पर आप इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, किस किस प्रॉपर्टी के आधार पर आप इसको इसमें डिफरेंस बताइएगा। ठीक, तो पहला हम दे दिए कंपोजिशन, पहला क्या दे दिए, कंपोजिशन, क्या क्या कंपोजिशन है। दूसरा उसका बताए उसके स्टेट के आधार पर, दूसरा क्या, उसके स्टेट के आधार पर कि उसका स्टेट क्या है, बिहार यूपी एमपी नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस, समझ गया। कंपोजिशन पहला है कि फ्यू एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्यू एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन, ये सब चला गया किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। किसमें आ गया सब, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक अंतर। दूसरा स्टेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली क्या होगा, सॉलिड। दो, तीसरा हमारा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के आधार पर है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसमें क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, जबकि इनऑर्गेनिक जो होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। हो गया, कितना हुआ, कंपोजिशन, स्टेट हो गया। अब हम आ जाते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग भी हो गया, तीन हो गया। चौथा आ जाते हैं एमपीबीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में है, इसलिए इसका क्या होगा, लो, एमपी और बीपी दोनों लो होगा। और ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसका एमपीबीपी क्या हो गया, हाई। चार डिफरेंस। पांचवा आइए सोलबिलिटी, माने घुलने का। तो दो भी, उसमें भी दो प्रकार से बांट दिया, सोलबिलिटी इन वाटर एंड सोलबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोलबिलिटी इन वाटर एंड सोलबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा सोलबिलिटी इन वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल, क्या हो जाएगा, सोलबिलिटी इन वाटर इनसॉल्युबल, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वह क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। हो गया। अब आइए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, सॉल्युबल, और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, इनसॉल्युबल, रिवर्स। ठीक, अब आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं कंडक्ट करेगा, इसके आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वह नॉन कंडक्टर होगा। यहीं से दिमाग में लगा लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वह क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वह क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। किसके आधार पर किए, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है कंबस्टिबिलिटी, माने क्या, कंबसन के केस में ज्वलनशील है या नहीं। कंबस्टिबिलिटी, यह कंबस्टेबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है वह क्या है, कंबस्टेबल है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, नॉन कंबस्टेबल होगा। ठीक, कितना पर आ गए, कंपोजिशन 1, स्टेट 2, बॉन्डिंग 3, एमपीबीपी मान लो 2, उसको भी तो 5, सोलबिलिटी इन वाटर 6, सोलबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना 7, इलेक्ट्रिसिटी 8, कंबस्टिबिलिटी 9 डिफरेंस हो गया। 10वां में और वोलेटिलिटी, माने वोलेटाइल नेचर। तो वोलेटिलिटी, यह वोलेटाइल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा वह वोलेटाइल होगा, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा वह क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल। अब आजा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। कैटेनेशन एंड आइसोमेरिज्म, लास्ट पॉइंट है कैटेनेशन एंड आइसोमेरिज्म, जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं
तो इसमें होगा कैटेनेशन और आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में शो करेगा, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं शो करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है एग्जिबिटेड एंड नॉन एग्जिबिटेड। हो गया, अब समझ गए। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे। क्यों हुआ, काहे जन्म ले लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्म हो गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस बता दिया गया आपको। क्या अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब जाएंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तब हमारा फॉर्मूला सब शुरू होगा, स्ट्रक्चर शुरू होगा, क्या नोमेनक्लेचर शुरू होगा, IUPAC नेम, कॉमन नेम, सबका फंक्शनल ग्रुप, सब आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको भी आप बेसिक में ही समझिए। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।